हेलो जी, स्वागत है आपका नए व्लॉग में। और 2-3 दिन से कोई व्लॉग नहीं आया है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा एडिट करने का। इतना सारा काम है और इतने सारे फंक्शन एक साथ हुए हैं, तो ये मैंने शूट करके रखा हुआ था। तो आज का व्लॉग मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। तो आज हम जा रहे हैं एक शादी में जहाँ पर मम्मी गई हुई हैं। मम्मी को जाए हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, तो आज है शादी और अब हम जा रहे हैं शादी में। तो आज का व्लॉग यहीं से शुरू किया क्योंकि पूरा दिन हो गया, आज बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। तो वहाँ पर रात की शादी है और हम जा रहे हैं शादी में। और मैं हो रही हूँ तैयार, अभी बच्चों को तैयार किया है और बच्चों के पापा भी तैयार हो चुके हैं। तो रात का टाइम है और पापा रुकेंगे घर, तो सबसे पहले पापा को खाना दिया और बच्चों को तैयार किया। उसके बाद में तैयार होने लगी थी और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है साड़ी बांधने में। तो बस देर तो हो ही चुकी थी और हम वेट कर रहे थे दीदी का, लेकिन वो आए नहीं और हमें यहीं पर 8 साढ़े 8 का टाइम हो चुका था। तो बस अब हम निकलने वाले हैं और घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है और अब हम निकलेंगे शादी के लिए। तैयार होने के बाद मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे यहाँ पर वैसे भी चोरों की बहुत ही ज़्यादा शोर हो मचा रखा है चोरों ने, तो देर सवेर जाने में भी डर लगता है। हमने सोचा कि 2 गाड़ियाँ एक साथ चलेंगी तो ठीक रहेगा, लेकिन वो आया नहीं। तो अब हम निकल पड़े हैं अकेले ही। अरे देखिए, सड़कों पे कोई भी नहीं है दूर दूर तक, लेकिन आजकल सभी शादियां रात की ही करते हैं तो जाना भी होता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने फंक्शन वाली जगह पर और देखिए दूर से ही चमक रहा है ये होटल। उधर खड़ी थी बग्गी और बस अब यहीं पे हमने गाड़ी पार्क की क्योंकि हमें जल्दी निकलना था। तो हमने अंदर पार्क नहीं की, बाहर ही पार्क कर दी जिससे गाड़ी निकालने में कोई दिक्कत ना हो। और अब हम पहुंच चुके हैं अंदर। देखिए मेहमान पहले से ही काफ़ी आ चुके थे और धीरे धीरे आने शुरू हो रहे थे। मम्मी की साइड के मेहमान हैं यहाँ पर ज़्यादा, मम्मी की भाभियाँ, बहनें, और जिसकी हम वेट कर रहे थे वो अभी तक यहाँ आए भी नहीं। देखिए कितने मेहमान हैं और सर्दी का टाइम है इस टाइम, तो सभी ने शॉल और जर्सी ले रखे थे। अरे देखिए ये हैं जिसका हम इंतजार कर रहे थे। एक तरफ है दीदी और एक तरफ है दीदी की बेटी। और यहाँ पर मम्मी हमारी पहले से ही थी, ये भी अपना शॉल वगैरह सब लेके कंप्लीट हैं ठंड में। और ये है हमारी छोटी सी गुड़िया, दीदी की बेटी। तो ये यहाँ पर खा रही है पास्ता और इसे पता ही नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। जब इसकी नज़र पड़ी तो ये वहाँ से भाग गई। और ये है दीदी, इनकी बहन, ये इनकी जुड़वा बहन है। इनकी भी तबीयत ख़राब है, थोड़ी सी कमज़ोर सी हो गई हैं ये। और बस थोड़ी देर के बाद ही मम्मी ने हमें कहा कि बस ज़्यादा देर मत करो और तुम अब जाओ। तो उधर बारात भी चढ़ने लगी है। देखिए बारात चढ़ रही है उधर। और यहीं पर हमें लगभग 10:30 बज चुके थे, तो ज़्यादा देर हम नहीं रुके हैं और बस अब हम आ गए हैं घर। और ये नेक्स्ट डे हमारे आने वाली हैं भातन। दीदी आ रही हैं भात नौतने क्योंकि हमारे दीदी के बेटे की भी शादी है। तो अगला दिन शुरू हो चुका है और फिर मैंने उस दिन रात को ब्लॉग नहीं बनाया था, तो बस सुबह से ही ये छोले भिगो के रखे हुए हैं। तो सवेरा से ही उठ के, अभी अंधेरा था, 6 बज रहे थे, जल्दी उठना पड़ा। तो अब मैं उबलने के लिए रख दूंगी छोले। और ये 2 कुकरों में हमारे छोले उबल चुके थे। सब्जी बनाई और एक तो रात में देर से आए शादी में, फिर सुबह जल्दी उठना था तो तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। रात भी दवाई लेके और तब सोए ताकि सुबह को जल्दी से उठ जाए। और मम्मी ने बोला था कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, तो मम्मी भी सवेरे ही आ गई थी 8 बजे। और जो और बाकी बचा हुआ काम था वो मम्मी ने फिर जाने के बाद किया। और मैंने आलू छील के इसी में डाल दिए और थोड़ा सा नमक डाल के फिर इन्हें उबलने के लिए रख दिया ताकि काम जल्दी जल्दी से निपट जाए और आलू दोबारा से ना उबालने पड़े। बस
इसमें नमक डाल के रख दिया है इन्हें उबलने के लिए। और जब तक ये उबलते हैं तब तक मैं अपना सफाई का काम कर लेती हूँ। तो बच्चे उठ चुके हैं, उन्हें मैंने नाश्ता दे दिया था और उसके बाद मैं सफाई में लग गई हूँ। सबसे पहले ड्रेसिंग और बेड वेड को सही किया। तो आज चादर भी चेंज करनी थी और मैं कुछ सामान भी लाई थी डेकोरेशन के लिए, कुशन वगैरह जो पहले नहीं थे हमारे यहाँ, तो उन्हें भी मैंने बेड में रख रखा था क्योंकि बच्चे ख़राब कर देते हैं। और जो मम्मी का सामान था, मम्मी आ चुकी हैं, वो अभी डाल दिया है बेड में, जो वहाँ से इन्हें मिला है। इन्हें हम देखेंगे बाद में। तो नई चादर वदर डाल के और बस इधर काम ख़त्म किया। और उधर जो हमारा खाना था वो बनाने लगी है मिलन की ताई जी। तो वो खाना बनाने में एक्सपर्ट है, तो मैं सफाई का काम कर रही थी और वो खाने का। तो उन्होंने छोले वगैरह छौंके और वो भी चली गई हैं अपने कपड़े वपड़े चेंज करने और दवाई खाने, की भी तबीयत सी थोड़ी सी ख़राब है। ये देखिए हमारे छोले रेडी हो चुके हैं और हमें बनानी है दाल मखनी, रायता और मिक्स वेज। तो 4 सब्जी हमारी हो जाएंगी भातनों के लिए। अरे देखिए हमारी भातन आ गई है पूरे डीजे वीजे के साथ। और आपके यहाँ पर बात किस तरह से नौतें आती हैं ज़रूर बताइए। तो हमारे यहाँ पर शुरू में बहन आती है भातनों को लेके भाई के यहाँ पर, और फिर जिस दिन शादी होगी उस दिन हम जाएंगे। और ये पिंक साड़ी में है हमारी दीदी जिनके लड़की की शादी है, और दूसरी एक ग्रे साड़ी वाली है, और ये है उनकी बेटी। तो 7-8 भातन थी और उनकी सास, बच्चे, और जो उनके यहाँ आदमी थे वो कम आए हैं क्योंकि आज उनके हलवाई भी लगे हुए हैं और ये थोड़े लेट भी हो गए थे। तो वहाँ से आने के बाद ये लग गई हैं गीत गाने में, और हम लेट तो हो ही रहे थे। तो इन्हें हमने कहा कि बस और बाद में गाना, पहले नाश्ता वास्ता कर लो और खाना खा लो। तो खाना तो इन्होंने बाद में खाया था, पहले इन्होंने किया नाश्ता। और ये आ गई हैं बाल्टी, हमारे यहाँ बटने के लिए रसगुल्ले आते हैं तो वही थे। और देखिए नाश्ता हो चुका है और सारा सामान अभी फैला हुआ पड़ा है। और उधर शुरू हो चुका है हमारे यहाँ डांस। और पहले करी थी दीदी हर डीजे पे डांस, तो कॉपीराइट की वजह से मैंने म्यूज़िक को कर दिया है साइलेंट और वहाँ पर दूसरा म्यूज़िक लगा दिया है। और अब कर रही हैं ढोलक पर डांस।
तो अब एक साथ सब डीजे पे डांस कर रहे थे और मैंने सिर्फ कॉपीराइट की वजह से गानों को हटा दिया है। बहुत अच्छे-अच्छे गाने थे, बहुत बढ़िया डांस किया सभी ने। और फिर इन्हें भी, ये हैं इनकी भाभियाँ जिन्हें डांस के लिए बोल रही थी, तो इन्होंने इन्हें ही खींच लिया और मुझे भी ढूंढ रहे थे, लेकिन मुझे तो डांस आता नहीं है और मैंने तो नहीं किया खैर डांस, मैं तो सिर्फ खड़ी हुई थी इनके साथ में। लेकिन जो हमारे परिवार की सारी दीदियाँ बहुत अच्छा डांस करती हैं, तो सभी ने बहुत ही अच्छा डांस किया। और अब मेहमान जा चुके हैं। उस टाइम पे मैंने वीडियो शूट नहीं की थी और अब रात के बज रहे हैं 7। अब जाके कुछ खाने का टाइम मिला है, क्योंकि उनके जाने के बाद थकान इतनी हो गई थी, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर खाना खाया और मेरे खाने के बाद थोड़ा थोड़ा जिसने भी खाना था सबने खाया। और अब ये देखिए बर्तन पूरे एक बारात के बर्तन फैले पड़े हैं, तो अब बर्तनों को भी साफ़ करना था। खाना खाने के बाद में फिर मैंने किया बर्तनों को साफ़, और बर्तन साफ़ करने में ही कम से कम 2 घंटे मेरे लग गए। एक पूरी खाट भर चुकी थी, इतने बर्तन थे, और जबकि खाने के लिए पत्तल यूज़ की थी तब भी इतने बर्तन हो गए थे। तो बर्तन मांजते मांजते बज चुके थे रात के 9:30। और ये देखिए, तो बस आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे की वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। थैंक यू।